रामा बगल में बैठी हैं, समझा रही हैं महाराज, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ना कौशल्य, मैं कैसे धीरज रखूं? मुझे याद आ गया, मुझे श्राप दिया था एक ब्राह्मण ने। श्राप दिया था? क्या श्राप था? एक बार मैंने एक निर्दोष बालक की हत्या कर दी थी। एक बालक? कौन बालक था? श्रवण नाम का एक ब्राह्मण बालक था। अपने अंधा अंधी माता पिता, उसके अंधे माता पिता को वो चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकला था और अयोध्या के ही जंगलों से वो अपने माँ बाप को लेकर गुजर रहा था। श्रवण के माँ बाप, अंधे माँ बाप को प्यास लगी। कहा, बेटा श्रवण, बड़ी प्यास लगी है, पानी ले आओ। शाम का वक्त था, रात्रि हो चुकी थी, सूर्य ढल चुका था, अंधकार था, चांदनी रात थी, पर इतनी भी चांदनी नहीं थी कि स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। वह माता पिता को बिठाकर और वह श्रवण एक पात्र लेकर पानी की खोज करने गया। पानी आसपास था नहीं, सरोवर दूर था। उस सरोवर में जब पानी लेने गया, शांत जंगल था, चिड़िया भी यदि पंख फड़फड़ाती तो उसकी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी, इतना शांत जंगल था। उसी समय में दशरथ वहां शिकार खेलने गया था। मुझे लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है सरोवर में। मैंने, चूंकि रात्रि थी, मैं दूर था, दिखाई पड़ा नहीं, मैंने बस आहट सुनी। सुनी तो मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और शब्द भेदी बाण मैंने मारा तो वह बाण जाकर के श्रवण की छाती पे लगा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता कि शब्द भेदी बाण यदि मारा तो शब्द भेदी बाण कहाँ लगेगा? घड़े में लगेगा, क्योंकि पानी जब आप भरते हैं किसी बर्तन में तो आवाज वहां से आती है, बर्तन से पानी भरने में। आवाज छाती से कहाँ आएगी? इसलिए बाण का छाती पर लगना गलत है। इस बात को समझिएगा तरीके से। सारी जिंदगी दशरथ जी गलत फहमी में जीते रहे। श्राप लगा दशरथ जी को, ये सही था, पर श्रवण की हत्या दशरथ जी ने नहीं की थी। श्रवण की हत्या जहां भी दशरथ जी जाया करते थे, वहां संग संग रावण जाया करता था। और रावण को ये बात पता थी कि दशरथ जी के पुत्र से मेरी मृत्यु। उसने ब्रह्मा जी से पूछ लिया था, मैं किससे मरूंगा? दशरथ जी ने कहा था, दशरथ पुत्र राम। तो रावण ने सोचा दशरथ को मार दूंगा, पर दशरथ जी को मार ना पाया रावण। तो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, आज मौका मिला कि जब श्रवण को बाण मारा तो जाकर के श्रवण का बर्तन ही टूटा था। श्रवण मरे नहीं थे, रावण था वहां पर। शब्द भेदी बाण उसने उठाया, वहां पर दूसरा घड़ा उसने 10 के 10 माया से रख दिया और रावण ने उस माया से बाण को उठाकर अपने धनुष पर चढ़ाकर उसी बाण को श्रवण की छाती पर मारा। मारा किसने? रावण ने उसी बाण को मारा। अब दशरथ जी आए तो दशरथ जी ने देखा बाण। अब दशरथ जी ये विचार ना कर पाए कि मैंने बाण मारा। अब वो जान ना पाए रावण की माया को। रावण ने इसलिए मारा कि इनके माता पिता दशरथ जी को श्राप देकर समाप्त कर देंगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। ये रावण का षड्यंत्र। अब रावण ने तो अपनी सफाई से काम कर लिया, टूटे हुए घड़े के अवशेष भी उठा के फेंक दिया, चला गया। दशरथ जी आए, श्रवण तड़प रहे। श्रवण को भी पता ना चला, क्योंकि रावण मायावी थे ना, वो बिना देखे सब काम कर लेता, दिखता नहीं था वो किसी। श्रवण को भी लगा कि बाण इन्होंने मारा।
दशरथ जी आए, श्रवण तड़प रहे थे। अरे आपको बाण लगा? हाँ। मेरे माता पिता वहां पर प्यासे बैठे हैं, बस उन्हें पानी पिला दो। दशरथ जी ने कहा मेरे से घोर अपराध हो गया। पात्र में पानी भर कर गए। श्रवण के माँ बाप तड़प रहे थे। श्रवण कहाँ हो बेटा? श्रवण कब आओगे? कहाँ हो बेटा? बड़ी देर हो गई। अंधे माँ बाप पुकार रहे। तभी दशरथ जी आए, कुछ बोला नहीं। बेटा आ गए, पानी दिया तो हाथ को स्पर्श कर लिया श्रवण के माता पिता ने। अरे आप कौन हैं? हमारा बेटा तो नहीं है। दशरथ जी ने कहा अपराध हो गया, अनजाने में हमसे आपके बेटे की हत्या हो गई। रो पड़ी वो माँ, जिस माँ का एक लाल ही सहारा था।